हाय फ्रेंड्स। डे टू डे नाउ रियल एस्टेट बूम पकड़ रहा है और बहुत सारे सिटीज़ में रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ती जा रही है और आने वाले साल में भी चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है लेकिन रियल एस्टेट की डिमांड अभी बढ़ने ही वाली है। और रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ती है तो सिटीज़ मेट्रो सिटीज़ में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग ज़्यादा बनते हैं। तो जब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनते हैं तो हमें ये कौन से फैक्टर्स को सिलेक्शन के टाइम पसंद करना चाहिए कि जब मल्टी स्टोरेज पसंद करते हैं तो कौन से फ्लोर को पसंद करना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि लोगों को फ्लोर चॉइस करने के लिए परेशानी होती है। वो परेशानी दूर करने के लिए आज का टॉपिक मैं आपके लिए एकदम सरल लैंग्वेज में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिटेल के साथ, एग्जाम्पल के साथ, जिससे अगर आपने मकान परचेस करना है, आपके पर्सनल यूज़ के लिए करना है या तो आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे करना है या तो किसी फ्रेंड को गाइडेंस देना है, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप टोटल मेरे 9 फैक्टर्स कंसिडर किया है, वो 9 फैक्टर्स आप कंसिडर करेंगे तो आप सबसे बेस्ट चॉइस वाला फ्लोर पसंद कर पाएंगे। दोस्तों, बीएम इन्फो गाइड आपके लिए है। आप मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। आपको कोई अपार्टमेंट, फ्लैट, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रिन्यूअल्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पेज पे कर सकते हैं। बीएम इन्फो गाइड सेम नाम है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखना। हम एक एक 9 फैक्टर्स को ऐसी डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला आता है कि हमारा रेंटल रिटर्न्स कितना मिलता है। कोई भी प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं, चाहे हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदें या अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदें, क्योंकि पर्सनल यूज़ के जब खरीदेंगे तो कुछ सालों के बाद भी हमको अगर बड़ा मकान चाहिए, फैमिली मेम्बर बढ़ गए, तो हमें ये मकान को बेचना होगा, या तो नहीं बेचेंगे तो उसको रेंटल में देंगे। तो हमें ये देखना है कि रेंटल रिटर्न्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिल सकता है, वो हिसाब से हमको फ्लोर पसंद करना है। जनरली अक्सर ही देखा गया है कि मुंबई या तो बैंगलोर जैसे सिटी में टॉप फ्लोर को ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। अगर आप दिल्ली, एनसीआर, चेन्नई, वहाँ पे लोग ग्राउंड फ्लोर को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिटी वाइज अगर रहते हैं तो क्लाइमेटिक के हिसाब से आपको ये फ्लोर पसंद करना चाहिए, या तो फिर और मैं फैक्टर दे रहा हूँ वो फैक्टर को कंसिडर करते हुए आपको फ्लोर पसंद करना है। तो सबसे पहला, सबसे हाईएस्ट आपको रिटर्न्स कहाँ पे मिलता है अगर फ्लोर की बात करें तो एरिया तो आपने पसंद कर दिया, लेकिन एरिया के बाद आता है कि मल्टी स्टोरेज में आपको कौन सा फ्लोर लेना है। ठीक है दोस्तों, रेंटल रिटर्न्स के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है प्राइवेसी। आज के मॉडर्न मीन्स लाइफस्टाइल है, लोगों को प्राइवेसी पसंद है। प्राइवेसी के लिए अगर आप ग्राउंड फ्लोर पसंद करते हैं तो थोड़ा का आपको आपत्ति हो सकती है। जैसे जैसे आप टॉप फ्लोर पसंद करते जाएंगे आपकी प्राइवेसी लेवल बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको डिपेंड करना है कि आपके हिसाब से आपको प्राइवेसी ज़्यादा लेनी है, प्राइवेसी कम लेनी, इस हिसाब से आप अप एंड डाउन फ्लोर कर सकते। या तो आपके पास चॉइस में कुछ ही फ्लैट बाकी है और आप प्राइवेसी ज़्यादा पसंद करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके जो मैक्सिमम फ्लोर वाला है उसको आप पसंद कर सकते हैं। तो प्राइवेसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ मीन्स अभी तक जो नॉर्मली देखने जाए तो अभी लोग 35 की या तो 40 एज में ले लेते हैं मकान, और उसी टाइम ये सब चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगा कि आपने ऐसे ही मकान खरीद लिया, आपके सामने वाले में ही किसी की खिड़की पड़ती है, या तो आपका फर्स्ट फ्लोर मीन सेकंड फ्लोर में रहते हैं और सामने से रोड या तो कुछ पैसेज है, वहाँ से आपके घर से डायरेक्टली दिखता है, तो दैट इज़ नॉट कन्वीनियंस फॉर द पीपल हु वांट द प्राइवेसी। तो प्राइवेसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसको भी आपको कंसिडर करना है। उसके बाद तीसरा आता है नॉइस। आज के ज़माने लोग शांति पसंद करते हैं। शांति इन द सेंस कि आपको कोई नॉइस पॉल्यूशन ना हो। आपने ऐसा मकान ले लिया ग्राउंड फ्लोर में, या तो ऐसी कॉर्नर में ले लिया, ऐसी जगह पे लिया, ऐसे फेसिंग पे ले लिया जहाँ पे नॉइस सबसे ज़्यादा है। सपोज आपका रोड फेसिंग है लेकिन वहाँ पे आए दिन वहाँ पे व्हीकल्स होते हैं, या तो नज़दीक में कोई ऐसी नॉइस मीन्स कोई स्कूल्स है और वहाँ पे आपने पसंद कर दिया। तो नॉइज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द पीसफुल लाइफ, क्योंकि आप जब भी थकान से घर पे आते हैं तो आपको सुख शांति चाहिए। सुख शांति से रहने के लिए नॉइस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर।
तो जैसे जैसे आपको ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर जाते हैं आपका नॉइस फैक्टर कम होता जाए, मीन्स आपको शांति मिलती है। तो इस हिसाब से आपको ये फैक्टर को कंसिडर करना पड़ेगा कि आपको जहाँ पे मकान ले रहे हैं आसपास सराउंडिंग में कोई नॉइस उत्पन्न करने वाला या तो रोड साइड या ऐसा कुछ है कि जहाँ से आपको ज़्यादा नॉइस आ रहा है, तो इस हिसाब का आपको फ्लोर चॉइस पसंद करनी चाहिए। होप कि दोस्तों 3 आपको रेंटल रिटर्न्स, उसके बाद प्राइवेसी, उसके बाद नॉइस समझ में आ गया होगा। अभी चौथा हम कंसिडर करते हैं एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इफ़ यू कंसिडर एज अ सपोज हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर में सपोज दिल्ली एनसीआर चेन्नई वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, एवं अहमदाबाद जैसे सिटी में गर्मी ज़्यादा होती है, तो आप नीचे फ्लोर में थोड़ी ठंडक रहेगी, आपको गर्मी कम लगेगी, आपको एसी कम चलाना पड़ेगा। और अगर टॉप फ्लोर में जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं आपकी गर्मी बढ़ती जाएगी, आपका एनर्जी कंजम्पशन, क्योंकि एयर कंडीशन के बिना अभी चलता नहीं है, हार्डली सीज़न में 2 या 3 महीना आप एसी बंद करते हो, अदरवाइज पूरा साल आप एसी चलाते हो, तो एनर्जी कंजम्पशन वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। इवन दो लाइट्स द इम्पोर्टेंट फैक्टर, वो नेक्स्ट हम वो पॉइंट्स में कंसिडर करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ड्यू टू एयर कंडीशन, ड्यू टू आपका लाइट्स के लिए, और ड्यू टू आपका पानी ज़्यादा ऊपर चढ़ाना पड़ेगा टॉप फ्लोर में, तो जितना फ्लोर होगा आपको मोटर ज़्यादा चलानी पड़ेगी, और इसी हिसाब से एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा आता है। तो एनर्जी कंजम्पशन इज वन ऑफ द फैक्टर, क्योंकि वो रिकरिंग कॉस्ट है, इसलिए आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा जब आप चॉइस पसंद करने जा रहे हैं तब। दोस्तों अभी पांचवा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए कि आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से आप सबसे ज़्यादा घर के बाहर रहते हैं, आप संडे वीकेंड या तो उसी टाइम आप घर के शाम या तो रात मीन्स सुबह में रहते हैं, तो सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इफ आप घर पे हैं या घर पे नहीं हैं। तो सिक्योरिटी में आपका ग्राउंड फ्लोर में थोड़ा बहुत अनसिक्योर है, वहाँ पे मीन्स प्रोविज़न मीन्स आपको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू टॉप फ्लोर। जैसे जैसे टॉप फ्लोर जाएंगे आपकी सिक्योरिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा है कि ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, दैट इज़ अ मीन्स थैप प्रोन इफ इट इज़ लोकेटेड इन सच अ वे, या तो इजीली एक्सेसिबल है। और कई बार क्या होता है कि इवन दो सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद भी हमने देखा है कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक क्यों ऐसे कुछ हादसे होते हैं। तो जैसे जैसे आप टॉप फ्लोर जाएंगे ये सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आपका हल मीन्स कम होगा और आप ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। इज़ अ वन ऑफ द फैक्टर टू बी कंसिडर, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज तक सारे सिक्योरिटी कैमरा से सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ अवेलेबल रहता है, फिर भी ये पॉइंट को हमेशा कंसिडर करना ही पड़ेगा। छठा पॉइंट आता है एक्सेस का। एक्सेस इन द सेंस कि मैंने दोनों वर्ड से आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है लोअर को पसंद करना है, कोई बार हायर को पसंद करना है, तो आपको क्या करना है कि आपकी फैमिली को कंसिडर करते हो उसको करना है। तो एक्सेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अगर आपके घर में चिल्ड्रंस हैं, आपके घर में ओल्ड एज मीन्स पेरेंट्स रहते हैं, तो आपको अगर जैसे टॉप फ्लोर में रहेंगे आपको वेटिंग लॉन ज़्यादा करना पड़ेगा, आप इजीली एक्सेसिबल नहीं है। अगर फर्स्ट सेकंड फ्लोर है तो आप इमीडिएटली आप स्टेयरकेस से नीचे जा सकते हैं, लेकिन अगर 7th 8th 10th फ्लोर पे रहते हैं या तो बहुत सारे 20-25 फ्लोर पे रहते हैं, तब आपको एक्सेस के लिए लंबी वेट करनी पड़ती है या तो इजीली आप एक्सेस नहीं कर पाते। तो कंसिडरिंग दिस फैक्टर आपको एक्सेस का भी पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा जब आप चॉइस पसंद करना चाह रहे हो। नेक्स्ट इसके को रिलेटेड है कि पॉइंट नंबर 7 कि आपका फैमिली मैटर्स करता है। फैमिली मैटर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि जिसमें आपको चिल्ड्रंस है या तो ओल्ड एज पेरेंट्स रहते हैं, साथ साथ में उनकी चॉइस क्या है वो भी देखनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि हाइट कई लोगों के लिए ये एक्स फैक्टर हो जाता है कि वो ज़्यादा हाइट ऊपर से नहीं देख पाते। फैमिली में अक्सर मालूम होता है कि लेडीज़ लोग या तो मीन्स ओल्ड एज वाले या तो कई बार जेंट्स को भी, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ओनली फॉर द लेडीज़, कि फोबिया रहता है, हाइट से फोबिया, कि अगर ज़्यादा हाइट से नहीं कर सकता आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। आपके सारे फैक्टर्स आपको अनुकूल है, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई ऐसा हाइट फोबिया है, तो आप अगर हाइट मीन्स ऊंची हाइट 10 में 15 20 में माल पे आप मकान लेंगे
तो आपको ये प्रॉब्लम बाद में होगा। इसलिए मैं आपको फैक्टर कंसिडर करवा रहा हूँ कि जब भी आप फ्लोर चॉइस पसंद करते हैं तो ये सारे फैक्टर को कंसिडर करते हुए आपको चॉइस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई और बोल रहा है। दिस इज़ योर फ्लैट, दिस इज़ योर अपार्टमेंट, दिस इज़ योर घर। आपको घर लेना है, आपको फैमिली के साथ बैठ के ये सारे पॉइंट डिस्कशन करेंगे तो आप सही चॉइस वाला घर ले पाएंगे। तो दोस्तों, उसके अलावा एक और पॉइंट है, एक्सेस के बाद फैमिली मैटर्स द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि फैमिली के हिसाब से आपको पसंद करना है। उसके बाद आते हैं, मैंने पहले भी बताया था, लाइट्स एंड वेंटिलेशन। जैसे जैसे लाइट्स आप ऊपर जाएंगे फ्लोर, ऐसे ऐसे लाइट्स और वेंटिलेशन ज़्यादा रहेगी आपको। वो वेंटिलेशन और लाइट के हिसाब से लोग पसंद करते हैं कि खुला आसमान हो, हवा आती हो, तो उस हिसाब से आपको ये कंसीडर फैक्टर करना पड़ेगा कि आपको क्या है। क्योंकि सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हुए सब आपको क्या करना है, नोट पेन लेना है, ये सारे पॉइंट्स आपको कंसीडर करना है, फिर आपको उसमें लगाना है कि कौन से आपके लिए सूटेबल है और उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा टिक्स आती है उस हिसाब से करना है। मैं आपको लास्ट में टिप्स भी दूंगा कि आपको कैसे कंसीडर करना है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है कि वाटर लीकेज या तो वाटर सीपेज। टॉप फ्लोर में वाटर लीकेज सीपेज का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर में भी वाटर सीपेज और उसका लीकेज का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है। तो आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि जब आप मकान लेने जाते हैं, आपके पास दोनों चॉइस अवेलेबल है, आपने सारे फैक्टर कंसिडर किया, तो ये फैक्टर को भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। अभी दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि लास्ट में एक टिप्स दूंगा कि आपको अगर घर खरीदना है मल्टी स्टोरेज बिल्ड में, तो आपको कैसे कंसिडर, आपको फैमिली के साथ में बैठ के आपको क्या करना है। मैंने जो 9 मुद्दे जो लिखवा है वो आपको 1 2 3 नोटपैड में लिख देना है। मैं आपको अभी वापस एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आता है रेंटल रिटर्न्स, उसके बाद आता है प्राइवेसी, उसके बाद आता है नॉइस, उसके बाद आता है एनर्जी कंजम्पशन, उसके बाद आता है आपका सिक्योरिटी, उसके बाद आता है एक्सेस, उसके बाद आता है फैमिली मैटर्स, उसके बाद आता है लाइट्स एंड वेंटिलेशन और उसके बाद वाटर सीपेज। आपको नोट डाउन कर दीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप एक एक करके आपके पास जो मकान ले जा रहे हैं वहाँ पे कौन कौन से फ्लोर्स अवेलेबल है, आपके फैमिली के हिसाब से आपको कंसिडर करना है कि चॉइस के हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा है। कोई जगह पे कोई पॉइंट्स में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करते भी आपसे सबसे ज़्यादा रेटिंग जो फ्लोर पे आता है वो फ्लोर आपको पसंद करना चाहिए। दोस्तों, ये मैं गाइडेंस था कि आपको फ्लोर पसंद करने के लिए क्या क्या फैक्टर कंसिडर करना है। ये मेरी वो नहीं है कि आपको ये पसंद करना है। कई बार मेरे पास व्यूवर्स का कमेंट्स आता है कि सर आप ऐसे बोलते हैं तो ऐसा नहीं लेना चाहिए, या तो हमने ये लिया है तो हम क्या करें। दिस इज़ योर चॉइस। मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, लेकिन परचेस करना, चॉइस करना गाइडेंस के हिसाब से वो आपका काम है। यस, डेफिनेटली ये पॉइंट्स आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। होप कि दोस्तों ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर कमेंट करना कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। कोई जगह कोई बार आपको कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। आई विल ट्राई एंड गाइड यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ द आपका फ्लोर। थैंक यू दोस्तों।